आज हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव जैव विविधता के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में काले हिरण कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो राज्य में काले पक्षी कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है, चूरू में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना नाहरगढ़ में की गई। नेक्स्ट है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घना अभ्यारण्य भरतपुर को कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, केवलादेव घना अभ्यारण्य भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकलवुड फॉसिल पार्क किस उद्यान का भाग है। आकलवुड फॉसिल पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान का भाग है। और मांझा सफारी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन की अधिकता है। तो राज्य में शुष्क पतझड़ी मिश्रित वनों की अधिकता है। और ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर रक्षित वनों का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में उदयपुर जिले में क्या होते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उदयपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजहंस पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम फ्लेमिंगोज है, यदि सर्दियों में सर्वाधिक संख्या में राज्य की किस झील में डेरा डालते हैं। तो सांबर झील में सर्वाधिक डेरा डालते हैं। कौन से पक्षी, राजहंस पक्षी। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान में स्थापित अनुसंधान संस्थान है। तो वन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान में स्थापित अनुसंधान कौन से है, वन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य में गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर में स्थित है, यहाँ पर क्या है, धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिक आखेट निश्चित क्षेत्र वाला जिला है। तो अधिक आखेट निश्चित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जोधपुर जिला है। नेक्स्ट है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है, यह जैसलमेर में स्थित है। और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अजान बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है। अजान बांध घना पक्षी विहार जो कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। तो अजान बांध कहाँ पर स्थित है, घना पक्षी विहार में स्थित है। नेक्स्ट है, केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया। तो केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को के द्वारा 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के सीता माता अभ्यारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। बाकी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में जो है भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। चंबल सागर अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है। तो राज्य में सागवान के वनों के लिए एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ, कौन सा अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, वनों को काट देने से होने वाले नुकसानों में निम्न में प्रमुख है। तो भूमि अपरदन सर्वाधिक है। अगर वनों को काट दिया जाता है तो सर्वाधिक नुकसान किसको होता है, भूमि अपरदन को होता है।
नेक्स्ट है राज्य का वह समुदाय जो पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, तो वह कौन सा संप्रदाय है? बिश्नोई संप्रदाय है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से चिकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चिकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? नारगढ़ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है खस से इत्र व शरबत बनता है, तो खस क्या है? खस एक घास की जड़ है। खस से इत्र एवं शरबत बनाया जाता है। जो खस क्या है? घास की जड़ है जिससे इत्र व शरबत बनता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की किस योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान की स्थापना की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ पर क्या की गई? बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह कोटा में स्थित है। तो घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह कोटा में स्थित है। कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई? तो 2010 में राजस्थान सरकार ने 2010 में जैविक विविधता नियमों को बनाया। कब बनाया? जैविक विविधता नियमों को 2010 में बनाया। और जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की? 2010 में की। नेक्स्ट है महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होती है। जो खस घास होती है वह शरबत के लिए काम आती है, और महुआ जो है जिससे क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो महुआ शराब बनाने में प्रयुक्त होता है। राज्य के किन जिलों में यह वृक्ष पाया जाता है? तो राज्य के उपयुक्त सभी जिलों में महुआ पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर में महुआ पाई जाती है। उदयपुर डूंगरपुर सिरोही झालावाड़ आदि में क्या पाई जाती है? महुआ पाई जाती है। नेक्स्ट है रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? रेगिस्तान वन रोपण भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना अप्रैल 2003 में किस देश की सहायता से आरंभ की गई? तो राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना जो है जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से 2003 में स्थापित की गई या आरंभ की गई। नेक्स्ट है निम्न में से भेड़िया किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो भेड़िया किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़िए पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। चंबल अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं? चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं। और सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं? उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है राज्य का कौन सा अभ्यारण्य उद्यान भारत के सुनहरे त्रिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो उद्यान भारत के सुनहरे त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा अभ्यारण्य आता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ताल छापर कहाँ पर स्थित है? चूरू में। और मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में अर्जुन वृक्ष का लगाने का उद्देश्य है। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का क्या उद्देश्य है? टसर रेशम तैयार करने के लिए राजस्थान में अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पठागोह क्या है? पठागोह क्या है? पाटागोह एक चिपकली परिवार का बड़ा जानवर क्या कहलाता है? पाटागोह कहलाता है। नेक्स्ट है गुलदार किसे कहते हैं? बगेरा। बगेरा को क्या कहते हैं? गुलदार कहते हैं। नेक्स्ट है वराहमिहिर के अनुसार जब केर एवं शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। नेक्स्ट है एक भौगोलिक प्रदेश जहाँ तापमान अधिक, वर्षा कम, मिट्टी शिथिल, बलुई और जल स्तर नीचा हो वह तर्कसंगत नहीं है कि वहाँ पाया जाएगा। तो वहाँ पर क्या नहीं पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ सदा वर्षा होती है, जहाँ साल भर वर्षा होती है। नेक्स्ट है राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? तो राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई? तो 7 नवंबर 1955 को
जीवों के संरक्षण के लिए आधारशिला रखी गई। कब? 7 नवंबर 1955 को। नेक्स्ट है अभिली मेणी या अमली मेणी का महल किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो दर्रा अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो उक्त सभी कथन क्या है? सही है। दर्रा अभ्यारण्य जो है वह कोटा झालावाड़ की सीमा के समथिंग आता है। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ आता है? कोटा जिले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उक्त सभी युग्म क्या है? सही है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बारां में। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है और बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पके हुए केर को क्या कहते हैं? पके हुए केर को ढीलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढीलू। कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी सेवण घास अलवर में, ये कथन क्या होगा? गलत होगा। घग्गर जो है, घग्गर नदी को नाली के नाम से जाना जाता है। संगमरमर नागौर का प्रसिद्ध है। मलबा बाढ़ कहाँ पर आती है? अधिकतर बाड़मेर में। नेक्स्ट है कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य दुगारी बूंदी की स्थापना कब की गई? जो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य जो दुगारी बूंदी में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। कहाँ पर? बूंदी में। नेक्स्ट है प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए बंद बारेठा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा संबंध सही है? तो खसखस घास कहाँ पर पाई जाती है? खसखस घास भरतपुर में पाई जाती है। और भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? भरतपुर में केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है प्रदूषण की समस्याओं के निवारण का नियंत्रण करने के अलावा यदि कोई मार्ग है तो वह क्या है? कि वन लगाना एवं बचाना। नेक्स्ट है सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? तो सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर में स्थित है, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1990 में दिया गया। नेक्स्ट है शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य यह बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हूणों द्वारा बनवाया गया बारडोली का शिव मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो हूणों के द्वारा जो बारडोली के शिव मंदिर बनाया गया था वह दर्रा अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। तो हूणों के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया? बारडोली के शिव मंदिर बनाए गए। नेक्स्ट है आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता था? तो उसको वालरा कृषि के उपयोग बनाया जाता था। आदिवासी क्या करते थे? एक स्थान पर कृषि करने के बाद साल 2 साल के बाद फिर दूसरे स्थान पर कृषि करते थे। इससे स्थानांतरित कृषि या वालरा कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के वन मंडलों की संख्या है। तो राजस्थान के वन मंडलों की वर्तमान में कितनी संख्या है? 12 संख्या है। परंतु वर्तमान में इसकी संख्या क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट है लुप्त प्राय प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं रेड डाटा बुक कहते हैं। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या 12 है, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पिछले वाला पार्ट है सिखवाल बुक का। नेक्स्ट है कोटा में चंबल नदी पर स्थित वह अभ्यारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभ्यारण्य है की स्थापना की गई है? तो 1979 में। कोटा में चंबल नदी पर स्थित अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1979 में की गई और यह राष्ट्र का सबसे लंबा अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य? कोटा में चंबल नदी पर स्थित अभ्यारण्य। नेक्स्ट है चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो रणथंभौर और सरिस्का अभ्यारण्य। तो चीतों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? एक तो रणथंभौर अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में स्थित है और सरिस्का अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। दोनों क्या है? चीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है चंबल, कालीसिंध, आहू, अमझर नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर बहती हैं? चंबल, कालीसिंध, आहू और अमझर नदियाँ जो है वह दर्रा अभ्यारण्य से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है भेसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वन विकास तथा वृक्षारोपण विकास अभिकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है? तो डूंगरपुर की सहायता से। तो डूंगरपुर जिले में स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वृक्षारोपण विकास अभिकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट है किस वर्ष में ग्रामीण वन योजना शुरू की गई? तो 1981 में ग्रामीण वन योजना की शुरू की गई। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में
वन प्रकार की कौन सी क्रमावली है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होते हैं शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। तो अवरोही क्रम में राज्य क्षेत्रफल के वनों के प्रकार बताने हैं। किसमें? अवरोही क्रम में। शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण एवं कटिबंधीय सदाहरित वन। नेक्स्ट है अजमेर ज़िले में कौन सा आर्किड निश्चित क्षेत्र नहीं है? तो अजमेर में सोरसन आर्किड निश्चित क्षेत्र नहीं है। सोरसन कहाँ पर स्थित है? यह बारां में स्थित है। तो अजमेर ज़िले में गगवाना आर्किड निश्चित क्षेत्र है, सोखलिया है और तिलोरा है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश व तीसरा राज्य है। तो तीसरा राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों में सम्मिलित रूप जो स्थापना की गई है वह मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तीनों को मिलाकर की गई है। नेक्स्ट है माचा सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है तो 422.94 वर्ग किलोमीटर। तो सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 422 या 400 के समथिंग होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के वनों के से प्राप्त उपजों में से जिसका उपयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पॉलिश आदि में होता है वह क्या है? लाख है। कि राजस्थान के वनों से प्राप्त उपजों में से जिसका उपयोग ग्रामोफोन और रिकॉर्ड पॉलिश में किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? लाख का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम बदलकर रखा गया। तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य रखा गया। नेक्स्ट है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। जयसंबंध अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आर्किड निश्चित क्षेत्र संवत्सर कोटसर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? राज्य का सबसे बड़ा आर्किड निश्चित क्षेत्र है चूरू में स्थित है। नेक्स्ट है वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश द्वारा कब अपनाई गई? तो 1910 में वनों को सुरक्षित रखने की योजना अपनाई गई। नेक्स्ट है अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान 1980 जो है ये क्या है? असुमेलित विकल्प है। बाकी दर्रा अभ्यारण्य कब स्थापना की गई? दर्रा अभ्यारण्य की 1955 में। रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1960 में। तो दर्रा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1955 में। और रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना 1960 में। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3162.50 वर्ग किलोमीटर है। तो 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राष्ट्रीय मरुद्यान का, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरुद्यान है। नेक्स्ट है देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? तो रणथंभौर जो परियोजना है वह देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है। नेक्स्ट है भैंसुरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? तो 5 फरवरी 1983 को भैंसुरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है मोथिया या मोचेस साइप्रस रोटेंडस नामक मुलायम घास पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? ताल छापर चूरू में पाई जाती है। मुलायम घास कहाँ पर पाई जाती है? मोचिया या मोथिया ताल छापर चूरू में पाई जाती है। नेक्स्ट है बांस राजस्थान के किस जिले में होता है? बांस राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ उपयुक्त सभी जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010 में घोषित की गई। नेक्स्ट है राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? तो 9.57% है। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? तो 9.57% है।
नेक्स्ट है राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है, तो राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता कौन से क्षेत्र में है? दक्षिणी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभयारण्य को उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? तो उड़न गिलहरी के लिए किसको जाना जाता है? सीता माता अभयारण्य को। नेक्स्ट है राज्य का ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में, कब? 1876 में स्थापित किया गया, वह है जयपुर जंतुआलय जिसे 1876 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान व रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य 3 भागों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए किया गया है, तो संथाल सागर आर्किड निश्चित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कौन सा जंतुआलय 1936 में अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? जो जोधपुर जंतुआलय है 1936 ईस्वी से अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मरु उद्यान जिसे जीव अवशेषों का संरक्षण कहते हैं, यह सुमेलित है। नेक्स्ट है किस अभयारण्य में ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट तथा सैंडस्टोन आदि चट्टानों की भरमार है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वेसुरगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन आदि चट्टानों की भरमार है। नेक्स्ट है किस पेड़ में गैसीय विस्फान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जलेबी के पेड़ में गैसीय विस्फान करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में वनों का प्रशासनिक दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है देश की बाघ परियोजना के प्रशासनिक और विकास के कार्यों को नियंत्रण करने हेतु गठित स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो हैं वह देश की बाघ परियोजना के प्रशासनिक और विकास कार्यों के नियंत्रण के लिए गठित स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता है, तो मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर गोडावण जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर का सबसे बड़ा मरु उद्यान है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3000 के समथिंग। नेक्स्ट है गोडावण के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है उपयुक्त दोनों है। गोडावण के संरक्षण के लिए ऑपरेशन बस्टर्ड एवं जीन पूल संरक्षण अभियान, दोनों अभियान चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कलात्मक घोंसले के लिए प्रसिद्ध पक्षी हैं, तो कलात्मक घोंसले के लिए प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? बया। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में कूर्जा नाम संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान में कूर्जा नाम भ्रमणशील पक्षियों से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, तो चूरू जो है सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, तो सबसे न्यूनतम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? चूरू जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो वन क्षेत्र का प्रतिशत की बात करें या प्रतिशत की बात करा है तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले का है? तो प्रतापगढ़ जिले का है प्रतिशत में। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, तो नारगढ़ जैविक उद्यान ये राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। नेक्स्ट है वृक्षारोपण को जन कार्यक्रम के बनाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना का शुभारंभ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया है? तो रुख भाइला कार्यक्रम का जो शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया है। नेक्स्ट है भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। इस झील में पानी किस बांध से आता है? तो भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी है, तो उसमें पानी कहाँ से आता है? अजान बांध से आता है। नेक्स्ट है थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास है, तो सेवण घास जो है कहाँ पर पाई जाती है? सेवण घास थार के मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट है वेरिनिडी कुल की छिपकली कौन सी है? तो गो जो छिपकली है वह वेरिनिडी कुल की छिपकली है। नेक्स्ट है एंटीलोप हरिण प्रजाति का सबसे छोटा जानवर कौन सा है? चौसिंगा जो है एंटीलोप हरिण प्रजाति का सबसे छोटा जानवर है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से जंतुआलय की स्थापना से संबंधित कौन सा युग्म
असत्य है तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या होगा, असत्य होगा। जयपुर 1876 में स्थापित किया गया, जोधपुर में 1936 में स्थापित किया गया, कोटा में 1954 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से मृगवन स्थित नहीं है। मृगवन जो है नाहरगढ़ जयपुर में स्थित नहीं है। मृगवन खेजरली जोधपुर में स्थित है, शाहपुरा जयपुर में स्थित है, सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बाघ की औसत आयु क्या है। बाघ की औसत आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, निम्न में से चींटी खुराक के रूप में किसे जाना जाता है। सीलू को चींटी खुराक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 1955 को किन क्षेत्रों को आरक्षित घोषित कर शिकार पर रोक लगाई गई। उपयुक्त सभी क्षेत्रों को आरक्षित घोषित कर शिकार पर रोक लगाई गई। जयसमंद, केला देवी, जयसमंद, दर्रा एवं वन विहार, घना एवं सरिस्का, इन सभी में रोक लगाई गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जिसे धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। खेजड़ी के वृक्ष को धर्म ग्रंथों में शमी एवं स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के टाइगर मैन कैलाश सांकला को 1992 में बाघों के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए किससे सम्मानित किया गया। तो उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कैलाश मैन, जिसे टाइगर ऑफ मैन भी कहा जाता है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब, 1992 में। ये बाघों के संरक्षण का कार्य करते थे। नेक्स्ट है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से संस्थापित है। तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से संस्थापित है। जो घना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी वैज्ञानिकों के प्रयासों से संस्थापित है। डॉक्टर सलीम अली, जिनको बर्डमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वर्ग का नहीं है। तो सागवान जो है वो शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति का नहीं है। मरुस्थल में दोहरे पाए जाते हैं, बबूल का पेड़ पाया जाता है और खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है, पर सागवान का पेड़ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, पाइथन पॉइंट किस अभ्यारण्य की विशेषता है। पाइथन पॉइंट जो है घना पक्षी विहार भरतपुर की स्थापना की विशेषता है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। जयसमंद उदयपुर में स्थित है। मोर उद्यान जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना है। नेक्स्ट है, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। सागवान के वन सबसे अधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। तो बंद बारेठा भीलवाड़ा जो है सुमेलित नहीं है। माचा सफारी जोधपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। अशोक विहार जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ये वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है। पाली राजसमंद है, राजसमंद सिरोही है, उदयपुर राजसमंद है। नेक्स्ट है, कत्था किस वृक्ष के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है। कत्था जो है खेर के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति वाला जिला है। उदयपुर जो है सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जिला है। नेक्स्ट है, राज्य में वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो राज्य में वन्य पशु एवं पक्षी अधिनियम 23 अप्रैल 1951 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक हैं सर मार्टिन इवांस। भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक हैं। भरतपुर बर्ड पैराडाइज के लेखक कौन है। सर मार्टिन इवांस है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्णमृग व चिकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो माचा सफारी जो है प्रथम मरु वनस्पति उद्यान है जो कृष्णमृग व चिकारा के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में। ताल छापर कहाँ पर स्थित है, ये चूरू में स्थित है। नेक्स्ट है, जाखम, करमोई एवं नालेश्वर नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। तो सीता माता अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। जाखम, करमोई एवं नालेश्वर नदियाँ जो है सीता माता अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बट पक्षी, रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड क्राउन्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये गजनेर अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन
नदियों पर हुआ है तो नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य बनास नदी, माही एवं साबी नदियों के किनारे हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन यहाँ पर पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है माचल सफारी पार्क जोधपुर में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, माचल सफारी पार्क जोधपुर में मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है काकनबाड़ी किला किस अभ्यारण्य में स्थित है, काकनबाड़ी का किला है सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट है अलवर के शासक तेज सिंह द्वारा बनाई गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट का नाम है, तो लाल किताब 1947 है जो अलवर के शासक तेज सिंह के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर संजय उद्यान जोधपुर, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। अशोक विहार वृंदावन जयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में स्थित है। माचा सफारी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती, तो तेंदुपत्ता जो है मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है जवाहर सागर अभ्यारण्य राज्य में कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है, तो रणथंभौर अभ्यारण्य है जहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। नेक्स्ट है धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आर्केड एवं वन कटाई निश्चित क्षेत्र कहलाता है, तो ओरण कहलाता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है, मृदा संरक्षण के लिए खेजड़ी का वृक्ष जो उपयुक्त है। नेक्स्ट है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपयुक्त सभी जैविक कारण, मिट्टी, जलवायु आदि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट है जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में स्थित अभ्यारण्य है, तो जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में अमृता देवी कृष्ण पार्क अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा है, अमृता देवी कृष्ण पार्क स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो जंगल की ज्वाला के नाम से, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से पलाश को जाना जाता है। नेक्स्ट है वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली अमर शहीद हैं, तो अमृता देवी जो है वनों की रक्षा के लिए शहीद हो गई थी। नेक्स्ट है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो ये केसरबाग कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में सोहन चिड़िया, सारंग, हुकनावत, तुकदर, गुदनमेर, तिलोर के नाम से जाना जाता है, तो कोडावन को जाना जाता है। राज्य में कोडावन को सोहन चिड़िया, सारंग, हुकना, तुकदर, गुदनमेर, तिलोर आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व में जल क्षेत्रों का संरक्षण करने वाली विश्व स्तरीय संस्थाएं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो की पहल पर रामसर ईरान सम्मेलन में विश्व स्तरीय मापदंड पर खरे उतरने वाले जलाशयों की एक सूची बनाई गई है और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण की महत्वता पर बल दिया गया है। ध्यातव्य है कि इन विश्व स्तरीय जलाशयों की सूची में 2 रामसर साइट राजस्थान में है जिनके नाम हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है और सांभर झील जो जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमाओं पर स्थित है। नेक्स्ट है जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई और ये कहाँ पर स्थित है, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। कब की गई, 1975 में। नेक्स्ट है राज्य के भीलवाड़ा, अलवर और भरतपुर समेत कई जिलों में पहले से ही फैली खतरनाक विदेशी घास पार्थेनियम जो सूरजमुखी सनफ्लावर परिवार की हैं, ये जयपुर में भी पांव पसार लिए हैं। स्मरण रहे कि यह घास वनस्पति फसलों और देशी वनस्पति के लिए घातक है। इसके दूध व रस से चर्म कैंसर होता है, अतः नंगे हाथों से छूने से भी खतरा खाली नहीं है। इस घास के राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो इस घास को राज्य में शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है इन पक्षियों का शीत बसेरा किस अभ्यारण्य को
कहा जाता है? तो हिम पक्षियों का शीत बसेरा केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर को जाना जाता है। मुकंदरा हिल्स कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है अभ्यारण्यों की स्थापना एवं वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जयसमंद अभ्यारण्य ये क्या है? असुमेलित है। सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1979 में की गई। सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई। ताल छापर चूरू के अभ्यारण्य स्थापना 1971 में की गई। कुंभलगढ़ की स्थापना भी कब की गई? 1971 में की गई। ताल छापर और कुंभलगढ़ की स्थापना 1971 में और सीता माता की 1979 में। नेक्स्ट है 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं। तो 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये बासी दुंगारी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल कौन सा है? तो उदयपुर मंडल जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी जारी की गई? तो 2006 में जारी की गई। नेक्स्ट है सीता माता अभ्यारण्य किन दो जिलों की सीमा पर विस्तृत है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ की सीमा पर विस्तृत है। नेक्स्ट है किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है? तो खेजड़ी वृक्ष का नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी अर्थात पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों की हम क्या करते हैं? सिनेरी बनाते हैं। तो सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया, क्योंकि खेजड़ी या पेड़ पौधों से हम क्या बनाते हैं? सुनहरी या सिनेरेरिया बनाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से जिन वनों का पूर्णतः अभाव है वह है? तो राजस्थान में शंकुधारी वनों का क्या है? पूर्णतः अभाव है, क्योंकि ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है? तो खेजड़ली जोधपुर में लगता है। नेक्स्ट है राज्य पक्षी गोडावन को बड़ी संख्या में आश्रय प्रदान करने राज्य में आखिर निश्चित क्षेत्र है? तो सोरसन सोखालिया है। तो राज्य में गोडाउन को बड़ी संख्या में आश्रय प्रदान करने वाला सोरसन एवं सोखालिया है। सोरसन 12 में स्थित है, सोखालिया अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट है हाड़ौती अंचल सोरसन क्षेत्र में गोडावन का प्रचलित स्थानीय नाम है? तो गोडावन का प्रचलित स्थानीय नाम क्या है? माल मोरडी है। हाड़ौती अंचल में गोडावन को क्या कहा जाता है? माल मोरडी कहा जाता है। नेक्स्ट है आम, नीम, बड़, गूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है जंगली सूअर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो जंगली सूअर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान में सागवान के वनों की प्रमुखता है? तो राजस्थान में सागवान के वन दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के जंगलों में बड़ी संख्या में मिलने वाले रोज अथवा रोजड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो नील गाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा वन्य जीवों के शिकार को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा उनके संरक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। नेक्स्ट है कौन से वृक्ष चारकोल द्वारा चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो धोकड़े के वन से क्या बनाया जाता है? चारकोल बनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। राठौरों का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो नीम है। राठौरों का राज्य वृक्ष नीम है। चौहानों का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल है। हाड़ाओं का राज्य वृक्ष कौन सा है? हाड़ाओं का राज्य वृक्ष आसवाल, जिसे अशोका भी कहते हैं। कछुआओं का राज्य वृक्ष कौन सा है? कछुआओं का राज्य वृक्ष है वट वृक्ष। तोमरों का माननीय वृक्ष कौन सा है? तोमरों का माननीय वृक्ष है क्षमी या खेजड़ी। परिहारों का राज्य वृक्ष कौन सा है? परिहारों का राज्य वृक्ष है सी
अर्थात फिरास। यादवों का राज्यवंश कौन सा है? डी अर्थात कंदप का वृक्ष। तो यादवों का वंश कौन सा है? यादवों का वृक्ष कद्दब है। राठौरों का वंश कौन सा है? नीम है। चौहानों का वंश पीपल है। हाड़ाओं का वृक्ष आसवाल या अशोक का वृक्ष है। कछुआओं का वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष। तोमरों का वृक्ष खेजड़ी या शमी का वृक्ष है। परिहारों का वृक्ष कौन सा है? फिरास। एवं यादवों का वंश का वृक्ष कौन सा है? कदम। नेक्स्ट है राजस्थान में कछुओं की कितनी जातियां पाई जाती हैं? 12 जातियां कछुओं की पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। तो बांसवाड़ा उदयपुर जो है सागवान रोपण के लिए सबसे उपयुक्त जिले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी देखी जा सकती है वह है सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है किस पौधे की लकड़ी से ऊँट की नाक भीदने की कील बनाई जाती है? तो फोग की लकड़ी से। नेक्स्ट है संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तिका रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित वन श्रेणियों में राजस्थान की में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत हैं? तो संरक्षित वन में। तो राजस्थान में किसके अंतर्गत? राजस्थान में संरक्षित वन के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है। नेक्स्ट है कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए होता है? तो तेंदु पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33% क्षेत्र जो क्या होना चाहिए? वनों से। यह राजस्थान में 33% वन होना अनिवार्य माना गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर तक की ऊंचाई पर सर्वाधिक राज्य संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो सागवान के वृक्ष हैं। तो राजस्थान के दक्षिण में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा इनकी ऊंचाई कितनी है? 250 से 450। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सालर बाड़मेर जो है सुमेलित नहीं है। सदाबहार वन जो है वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। शुष्क मुद्रित वन जैसलमेर में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? कोटा में। नेक्स्ट है नगर वन उद्यान योजना लागू की गई है। तो नगर वन उद्यान योजना उक्त सभी जयपुर अजमेर कोटा में लागू की गई है। नेक्स्ट है देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध जिस जिले से है? देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एंड एक्वेरियम का संबंध जिस जिले से है वह है उदयपुर जिले से संबंधित है। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहाँ से किस जिले से संबंधित है? तो उदयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है मोहम्मद शेर खां द्वारा ख्वाजा बाग और गुलाब बाग जैसा सुरम्य उद्यान कौन सा है जहाँ बिना बीज के नींबू और बिना कांटे के गुलाब मिलते हैं? यहाँ की जंतुशाला में 22 प्रकार के कबूतर दर्शकों का आकर्षण है। ज्ञातव्य है कि यह उद्यान चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सावा में। नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य में उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है आदिवासियों के हरे सोने के नाम से विख्यात वृक्ष हैं। जो आदिवासियों का हरा सोना किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी का संबंध किस स्थान से है? तो देश की दूसरी बड़ी बर्ड सेंचुरी का संबंध बड़ोपल पीलीबंगा हनुमानगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है कुंवालजी निश्चित क्षेत्र किस जिले में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंवालजी कहाँ पर प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अकेशिया कैटेच्यू वन किस वन को कहते हैं? अकेशिया कैटेच्यू वन ये खेर वन को कहा जाता है। नेक्स्ट है बोसवेलिया सिरेटा वन किस को कहा जाता है? तो ये सालर वन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों को नहीं है?
तो देवदार जो है वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है। राजस्थान में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार कहाँ है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार है। तो सघन वनों का मुख्यतः कहाँ पर विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। सोहिनी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जालोर में स्थित है। नेक्स्ट है, वन विभाग ने अजमेर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन औषधि उद्यान विकसित किया है? तो लीला सेवड़ी में हर्बल गार्डन औषधि उद्यान विकसित किया है। नेक्स्ट है, वट वृक्ष पूजा कब की जाती है? वट वृक्ष की पूजा ज्येष्ठ अमावस्या को की जाती है। नेक्स्ट है, बूर क्या है? मरुस्थल की सुगंधित घास को क्या कहते हैं? बूर कहते हैं। और वट वृक्ष की पूजा कब की जाती है? ज्येष्ठ अमावस्या को की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1973 को। कब की गई टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत? 1 अप्रैल 1973 को की गई। नेक्स्ट है, राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जहाँ हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पति एवं औषधीय पेड़ पौधे उपलब्ध हैं? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ दुर्लभ वनस्पतियाँ, औषधियाँ आदि स्थित हैं। और सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जयपुर में की गई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? तो आड़ू के वृक्ष की लकड़ी काम आती है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। ताल छापर चूरू में स्थित है। फुलवारा की नाल उदयपुर में स्थित है। और बंद बारेठा भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है, अजान बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है? अजान बांध केवलादेव घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करने वाला देश है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में जापान देश क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में किया गया। राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया? र से राजीव गांधी और र से रणथंभौर में। नेक्स्ट है, राज्य का वह अभ्यारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर IGNP बहती है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर बहती है। नेक्स्ट है, गोडावण के संरक्षण हेतु गोडावण हैचिंग सेंटर की स्थापना संबंधित है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से संबंधित है। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लाई वैली की स्थापना कहाँ की गई? तो स्मृति वन जयपुर में बर्ड फ्लाई वैली की स्थापना की गई। स्मृति वन कोटा में भी स्थित है। स्मृति वन भीलवाड़ा में भी स्थित है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अलवर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से मशहूर हैं। मैनार्ज उदयपुर जो है वह बर्ड विलेज के नाम से मशहूर हैं। नेक्स्ट है, वन धन योजना किस वर्ष लागू की गई? 2015-16 में वन धन योजना लागू की गई। कब? 2015-16 में। नेक्स्ट है, बोगनवेलिया पार्क विकसित किया गया है? तो जयपुर में विकसित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम के निकट स्थित है वह कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो बाणगंगा नदियों गंभीरी नदियों के निकट स्थित है। नेक्स्ट है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अलवर में हरे कबूतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, टिमरू तेंदू के वृक्ष मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो टिमरू व तेंदू के वृक्ष दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में देश की प्रथम पैंथर परियोजना कहाँ लागू की गई है? तो झालाना वन क्षेत्र जयपुर में लागू की गई है। राजस्थान में वनों के अध्ययन से संबंधित कौन प्रसिद्ध रहे हैं? तो सर HC चैंपियन जो है राजस्थान में वनों के अध्ययन से संबंधित हैं। कौन है? सर HC चैंपियन है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अलावा गोडाउन किस राज्य में
पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार को पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया है? तो 1 सितंबर 1973 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत शिकार पर क्या कर दिया? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और वर्तमान में कितने होंगे? वर्तमान में अधिक होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है चौसिंका चंबा रामगढ़ में युग्म असंगत है। आकलवुड फासिल पार्क को राष्ट्रीय मरु उद्यान से संबंधित है। जंगली मुर्गे माउंट आबू और गजनेर अभ्यारण्य से संबंधित है। रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़ से रणकपुर के जैन मंदिर ये पाली से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 13 अभ्यारण्य बूंदी अजमेर में ये सुमेलित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर की सीमा पर स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संबंध है। जैव विविधता का संबंध किससे है? प्रकृति पर मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। कि प्रकृति पर सभी प्रकार के प्राणी एवं पेड़ पौधे से को जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य के मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो घड़ियाल के लिए महत्वपूर्ण है। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, देश के सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क का संबंध किससे है? झालाना जयपुर से स्थित है। तो सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है? झालाना जयपुर में। नेक्स्ट है, वन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि उपयुक्त सभी कारणों से ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस विसर्जित करते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रखकर वर्षा बढ़ाने में सहायक होते हैं। परिस्थिति संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार कितने जिलों में है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार 5 जिलों में है। नेक्स्ट है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा मोपेन मूलतः किस देश का है? तो जिम्बाब्वे का है। तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का जो पौधा है मोपेन वह जिम्बाब्वे का देश का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है? बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है, उदयपुर में नहीं है। जयसमंद उदयपुर में है। कुंभलगढ़ फुलवारी की नाल ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, विलुप्त होने की कगार पर पहुँचा अजमेर जिले का शुभंकर प्रवासी पक्षी है? तो खरमोर है। अजमेर का शुभंकर प्रवासी कौन है? खरमोर है, जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ढाक वन को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन कहते हैं। नेक्स्ट है, नीमड़ी माता पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह बाड़मेर में स्थित है। नीमड़ी माता पार्क कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिससे बाघ बगेरे नीलगाय चीतल रीछ जरक व चिकारा आदि पाए जाते हैं कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है क्षेत्रफल की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है जिसमें बाघ बगेरे नीलगाय चीतल रीछ झरक व चिकारे आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आमजन में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक जिले के लिए उस जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वन्य जीव शुभंकर को बनाने हेतु आदेश जारी किया गया है। तो 17 फरवरी 2016 को किया गया है कि वन्य जीव शुभंकर बनाने के आदेश जारी कब किए गए? 17 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट है, चिकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर किससे संबंधित है? तो बीचवाल बीकानेर से संबंधित है। तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीचवाल बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की थार मरुभूमि में स्थित परिस्थितियों तंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। तो जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान का
बेहतर उदाहरण है। नेक्स्ट है हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वन विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है? तो चौपासनी जोधपुर में देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है प्रथम व्यक्ति जिसे वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 1997 से सम्मानित किया गया। तो श्री निहाल चंद्र जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें वन्य जीव संरक्षण एवं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1997 में। किसे किया गया? निहाल चंद्र जी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बेसरोडगढ़ कोटा में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शेरगढ़ बारां में स्थित है। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण 1951 लागू किया गया। कब? 23 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? तो कांटेदार पेड़ झाड़ियाँ मरुभूमि के रूप में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं? कांटेदार पेड़ झाड़ियाँ मरुभूमि के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम भालू अभ्यारण्य का संबंध किससे है? सुंडा माता जालोर सिरोही से है। नेक्स्ट है श्रीजी के भनोत समिति का संबंध किससे है? वन नीति से है। श्रीजी के भनोत समिति का संबंध वन नीति से है। नेक्स्ट है ततारपुर अलवर में प्रथम रिपोर्टेड जीव कौन सा है? तो नारंगी चमगादड़ प्रथम रिपोर्टेड जीव है। नेक्स्ट है नेचर पार्क स्मृति वन की स्थापना से संबंधित है। तो नेचर पार्क स्मृति वन की स्थापना उपरोक्त सभी से संबंधित है। त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा से, दिल्ली हिल्लू बाड़मेर से और सुंडा माता जालोर से। नेक्स्ट है प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना की गई। तो 1 से 7 सितंबर 2017 से की गई। नेक्स्ट है विश्व वन दिवस कब आयोजित किया गया? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस आयोजित किया गया। नेक्स्ट है राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स कब प्रतिबंध लगा दिया गया? 1 अगस्त 2010 को लगा दिया गया। नेक्स्ट है पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है। तो ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी भाग में वनस्पति के नष्ट होने का प्रमुख कारण है अत्यधिक पशुचारण है। नेक्स्ट है चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि के नाम से जाना जाता है जहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। नेक्स्ट है रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ पर स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है रत्नागिरी कन्या उपवन। नेक्स्ट है निम्न अभ्यारण्यों को सुमेलित कीजिए। मानसी वाकल अभ्यारण्य यह फुलवारी की नाल से संबंधित है। मानसी वाकल नदियाँ ये इधर नदियाँ दी गई हैं और इधर अभ्यारण्य दिए गए। तो मानसी वाकल जो नदी है फुलवारी की नाल से संबंधित है। गंभीरी नदी जो है घाना पक्षी विहार भरतपुर से निकलती है। जाखम करमोही नदी जो है सीता माता जो चित्तौड़गढ़ कर्ममोचिनी सीता माता से निकलती है। जाखम करमोही नदी। औराई ब्राह्मणी नदी बस्सी चित्तौड़गढ़ से अभ्यारण्य से निकलती है। नेक्स्ट है मैनाल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मैनाल कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? बाढ़ नियंत्रण ये राजस्थान वानिकी जैव विविधता का परियोजना का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण करना है, जैव विविधता संरक्षण करना और जल संरक्षण करना है। नेक्स्ट है धावाडोली अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम गर्दभ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो डुनलोद में स्थापित किया गया गर्दभ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? तो ताल छापर चूरू का भ्रमण करना चाहिए। नेक्स्ट है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी सही अवस्थितियों से मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। जवार सागर अभ्यारण्य यह कोटा में स्थित है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। ताल छापर चूरू में स्थित है। सरिस्का कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है
मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो कब घोषित किया? ये 9 जनवरी 2012 को राज्य को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो भीलवाड़ा जिले का प्रतीक क्या है? मोर है। नेक्स्ट है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर गोडावन, ये इसका शुभंकर सुमेलित नहीं है। बाकी भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, चूरू का कृष्ण मृग है, सवाई माधोपुर का शेर है। नेक्स्ट है, गोडावन किसका है? ये अजमेर का शुभंकर है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए जिला एवं शुभंकर। अजमेर का शुभंकर क्या है? खरमोर है। अजमेर का शुभंकर क्या है? खरमोर। अलवर का शुभंकर है सांभर। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? जलपीपी। बारा का शुभंकर क्या है? मगर। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकेंड को मिलान कीजिए। बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी। भरतपुर का शुभंकर है सारस। भीलवाड़ा का मोर एंड बीकानेर का बड़ तीतर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है। बूंदी का शुभंकर क्या है? सुखीब है। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा। जालोर का शुभंकर भालू है। झालावाड़ का गागरूनी तोता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जोधपुर का शुभंकर पुर्जा है। करौली का घड़ियाल है। कोटा का उद्विलाप। नागौर का राजहंस है। नागौर का क्या है? राजहंस है। जोधपुर का पुर्जा है। घड़ियाल करौली का है। कोटा का उद्विलाप है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकेंड को मिलान करना है। पाली का शुभंकर क्या है? तेंदुआ है। पाली का शुभंकर तेंदुआ है। राजसमंद का भेड़िया है। प्रतापगढ़ का उड़न गहलरी है। सवाई माधोपुर का बाघ है। तो पाली का क्या है? तेंदुआ। राजसमंद का भेड़िया है, क्योंकि भेड़िया कहाँ पर पाए जाते हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। चूरू का शुभंकर काला हिरण है। चूरू का शुभंकर क्या है? काला हिरण है। दौसा का शुभंकर खरगोश है। धौलपुर का शुभंकर क्या है? पंछीड़ा इंडियन स्क्रीमर। डूंगरपुर का जंगली धोक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है। जैसलमेर का गोडावन है। झुंझुनू का काला तीतर है। श्री गंगानगर का चिकारा है। इसमें भीलवाड़ा का मोर सही है। चूरू का कृष्णमृग सही है। सवाई माधोपुर का शेर सही है। और जैसलमेर का गोंडावन भी सही है। अजमेर का शुभंकर क्या है? खरमोर है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकेंड को मिलान करना है। ऑप्शन नंबर बी, पहले का फिफ्थ। सीकर का शुभंकर क्या है? सीकर का शुभंकर है शाहीन। सिरोही का शुभंकर क्या है? सिरोही का शुभंकर है जंगली मुर्गे। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। पहले का फिफ्थ है। पहले में सीकर दिया है जिसका शुभंकर शाहीन है। सिरोही का शुभंकर है जंगली मुर्गे। टोंक का शुभंकर है हंस। उदयपुर का शुभंकर है बिज्जू। एवं जयपुर का शुभंकर है चीतल।
नेक्स्ट है राजस्थान में चंदन वन के नाम से वन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये देलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है जनता पैडोन्स साझा वन प्रबंधन की योजना सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से जिले में प्रारंभ की गई? तो जनता पैडोन्स साझा वन प्रबंधन की शुरुआत भीलवाड़ा से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है जेट्रोफा करकस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो रतन जोत को क्या कहा जाता है? जेट्रोफा करकस कहा जाता है। नेक्स्ट है रखत, कांकड़, डाक आदि और रुद्र, ये सभी जो है वनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कांटेदार मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी वृक्ष को जाना जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय श्री महाकाल।